राजस्थान की राजनीति में किसी भी वक्त बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखिए, बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अचानक मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या रविंद्र सिंह भाटी खींवसर उपचुनाव के अंदर जाएंगे बीजेपी के चुनाव प्रचार करने के लिए? अब देखिए, ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव है। और इन बात की जाए 7 सीटों के अंदर, तो कांग्रेस हो बीजेपी हो, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरह फंसी हुई नजर आ रही है, उससे बाद में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कहीं कहीं काट ढूंढती हुई नजर आ रही है कि किसको भेजा जाए ताकि वो सीट में कुछ आसानी हो जाए। और इन सब के बीच में रविंद्र सिंह भाटी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात के आखिर मायने क्या है, और इन दोनों की मुलाकात के बाद में क्या खींवसर के अंदर उपचुनाव के प्रचार करने के लिए जाएंगे। अगर बात की जाए 7 सीटों में उपचुनाव की, जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों के अंदर बीजेपी और कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। चाहे झुंझुनू सीट हो, खींवसर सीट हो, या फिर सलूम्बर सीट हो, या 84 सीट हो, यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस के जो मुकाबले में निर्दलीय बीएपी पार्टी, वो कहीं कहीं आरएलपी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी भी इस तरह से काट ढूंढती हुई नजर आ रही है। कोई भी इस तरह के चुनाव प्रचार मिले तो कहीं आसान हो जाए काम। बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अचानक मुलाकात, और मुलाकात उस वक्त हुई, मैंने पहले बताया, राजस्थान के अंदर उपचुनाव है। क्या रविंद्र सिंह भाटी खींवसर उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के लिए जाएंगे? क्योंकि देखिए, जिस तरह बीजेपी ने दुर्ग सिंह खींवसर को बीजेपी ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद में कई तरह के कयास निकाले जा रहे थे। उससे पहले तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दुर्ग सिंह खींवसर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो या फिर कांग्रेस से वो टिकट भी मांग रहे थे, तो क्या उनके लिए पहले तो कयास लगाए जा रहे रविंद्र सिंह भाटी जाएंगे। अब बात की जाए दुर्ग सिंह खींवसर में बीजेपी ज्वाइनिंग करने के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और रविंद्र सिंह भाटी की अचानक मुलाकात उस वक्त हुई है। राजस्थान की बात की जाए तो खींवसर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। और यहाँ अगर देखा जाए तो बीजेपी लंबे समय से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए, पहले तो खींवसर सीट पर बीजेपी का कोई जनाधार भी नहीं था, परंतु 2023 के अंदर रेवत राम डांगा जब बीजेपी ज्वाइनिंग करते हैं, उस टाइम वक्त टिकट देते हैं, तो उसके बाद में रेवत राम डांगा ने काफी बीजेपी को मजबूत की। और उसके बाद में चाहे बीजेपी के तमाम नेता, और इस बार बीजेपी ने जिस तरह दुर्ग सिंह खींवसर कांग्रेस के नेता को ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद में कई कल और नेता को ज्वाइनिंग भी करा दी। अब रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे? क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरीके से, तौर तरीके। और अगर बात की जाए, बीजेपी को आला कमान की तरफ से भी ये फरमान है कि ये सातों की सातों सीटें जीतनी है। परंतु बीजेपी की बात की जाए तो 84 है, सलूम्बर सीट पर त्रिकोणीय में फंसी हुई है, और झुंझुनू सीट पर तो बीजेपी तीसरे नंबर पर आज की स्थिति नजर आ रही है। झुंझुनू सीट की बात की जाए तो राजेंद्र गुड़ा जो निर्दलीय और कांग्रेस के अमित ओला के बीच में कड़ी टक्कर है, और राजेंद्र गुड़ा को एक मुस्लिम का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया, जहां 70,000 वोट है। और अगर बात की जाए तो राजपूत वोटर भी 18,000 है, और SC ST के 42,000 वोट है। तो यहाँ अगर राजेंद्र गुड़ा मुस्लिम का पूरा सपोर्ट मिल जाता है, तो राजेंद्र गुड़ा सीट निकाल भी सकते हैं निर्दलीय। परंतु रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार खींवसर में जाएंगे? ये ऐसा अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है औपचारिक, ना इस तरह की कोई कयास तो अलग अलग लगाए जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की और भजनलाल की मुलाकात जरूर हुई है। मुलाकात के मायने निकाले जा रहे, परंतु रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के खींवसर सीट हो या तमाम सीटों पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते, इस तरह के भी कयास लगाए। हालांकि राजनीति में असंभव शब्द का कोई जगह है नहीं, कुछ भी वक्त किसी भी वक्त बदलाव हो सकता है, परंतु जो निकल कर आ रहा है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।